दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों का मौसम था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन सबको प्यास लगी। तो भगवान बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इस पेड़ की छाया में रुकते हैं, तुम थोड़ी दूर पर एक नदी बह रही है, वहाँ से पीने योग्य जल भर के ले आओ। शिष्य गुरु जी की आज्ञा को पाकर नदी पर पहुँचता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वह चौंक जाता है और बिना पानी लिए वापस आ जाता है। गौतम बुद्ध जब उससे पूछते हैं कि तुम पानी लेकर क्यों नहीं आए, तो वह शिष्य बोलता है कि गुरुजी, जब मैं नदी पे पहुंचा तो मैंने देखा उस नदी में भैंसें नहा रही थी, बच्चे उसमें खेल रहे थे, पानी साफ नहीं था, कीचड़ बहुत ज़्यादा था उसमें, इसलिए मैं पानी नहीं लाया। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम आराम करो। थोड़ी देर बाद फिर उस शिष्य से गौतम बुद्ध जी बोले कि अब तुम दोबारा उसी नदी पर जाओ और पीने योग्य पानी लेकर आओ। अब उस शिष्य के दिमाग में एक बात चल रही थी कि गुरु जी को क्या हो गया है, मुझे क्यों बार बार भेज रहे हैं, वहाँ का पानी तो वैसे भी साफ नहीं है। लेकिन जब वह दोबारा नदी पर पहुँचा, इस बार और चौंक गया, क्योंकि इस बार पूरे नदी का पानी एकदम साफ था, पूरा स्वच्छ पानी था, पीने योग्य था। वह पानी भर कर लाया और सबको पानी पिलाया। फिर उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि गुरु जी, जब मैं पहली बार गया तो नदी का पानी बहुत ही गंदा था, कीचड़ था उसमें, लेकिन जब मैं दोबारा गया तो नदी का पानी एकदम निर्मल और साफ हो गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तुम पहली बार गए तो उसमें बच्चे नहा रहे थे, भैंसें नहा रही थी, लोग कपड़े धुल रहे थे, इसलिए वहाँ की जो मिट्टी थी वो ऊपर आ गई थी और पानी आपको गंदा दिख रहा था। लेकिन जब तुम दोबारा गए तो वहाँ पर सारे माहौल शांत हो चुके थे और मिट्टी पानी के अंदर नीचे बैठ चुकी थी और जो अच्छा पानी था वो ऊपर आ चुका था, इसलिए ऐसा हुआ। मेरे दोस्त, इस छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आने लगें, तकलीफ़ें आने लगें, दिक्कतें आने लगें, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बस थोड़ी देर इंतज़ार करने की ज़रूरत है, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं कल सुबह 9 बजे आपसे फिर मिलूँगा भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक और ऐसी कहानी लेकर, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दे और आपको दिखाए एक नया रास्ता। जय हिंद, वंदे मातरम।